नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों में शौर्य और बल की कमी नहीं है, साथ ही मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि चीन को लगा 4000 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन की अतिक्रमण नीति को लेकर अमेरिका ने बड़ा प्रहार किया है चाइना पर। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही हर तरह की स्कीम, हर तरह की योजनाएं आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अंत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई बंधुओं में। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि रक्षाबंधन में भाई की कलाई पर बंधेगी मेड इन इंडिया राखी। जी हां दोस्तों, चीन को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान। बता दें आपको, यह भी बड़ी खबर आ रही है अभी तक की। देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार की दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। भारत में इस साल मेड इन इंडिया राखियां ही बेची जाएंगी। इससे न सिर्फ चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, बल्कि लॉकडाउन में नौकरी खो चुके लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार पर भारत ने आत्मनिर्भर बनने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही ये राखियां पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। भारत में इस साल चाइनीज राखियां ना ही खरीदी जाएंगी और ना ही बेची जाएंगी। इसके लिए खास तौर पर देश के अलग अलग शहरों में उन लोगों को राखियां बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है जिनका रोजगार लॉकडाउन में छूट गया है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर से लेकर ग्रामीण महिलाएं शामिल है। आपको बता दें, चीनी राखियों के बहिष्कार के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के देश भर के व्यापारियों ने तय किया है कि इस साल भारत में ना तो चीन की राखियां आएंगी और ना ही राखियां बनाने का कोई सामान आएगा। भारत में हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर चीन को करीब 4000 करोड़ रुपए का व्यापार मिलता है, जो कि इस बार पूरी तरह से भारत के लोगों को ही मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बार सिर्फ और सिर्फ भारत की बनी हुई राखियां ही खरीदेंगे? क्योंकि चाइना का तो मिलने वाला नहीं, लेकिन भारत का ही खरीदेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मोदी जी के मेड इन इंडिया वाले सपने को कौन कौन पूरा करेगा, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो चीन की अतिक्रमण नीति पर अमेरिका का कड़ा प्रहार, सख्त बयान जारी करके दी हिदायत। जी हां दोस्तों, चीन अब ग्लोबल स्तर पर चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन ने साउथ चाइना सी में अतिक्रमण किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन को गलवान की भूल बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब से भारत ने चीन के खिलाफ सरहद से लेकर बाजार के बहिष्कार वाला मोर्चा खोला है, तभी से चीन ग्लोबल गठबंधन के शिकंजे आ रहा है। अमेरिका ने बहुत सख्त बयान में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के लिए खतरा करार दिया है और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि चाइना को जवाब देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सारे देशों को मिलकर चाइना को जवाब देना चाहिए और उसकी हेगड़ी खत्म करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो आपको बता दें, अमेरिका की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा है चीन, धौंस में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय का ये कहना है। बता दें, चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि चीन विश्व की शीर्ष प्रौद्योगिकी ताकत के तौर पर अमेरिका की जगह लेने या उससे टकराने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वॉशिंगटन से लगाए जाने वाले दुर्भावनापूर्ण लांछन के खिलाफ पलटवार करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने ट्रंप प्रशासन के हालिया आरोपों की प्रतिक्रिया में ये कहा है। उन्होंने कहा कि भले आलोचक ये कहे कि उसकी आक्रामक विदेश नीति बढ़ रही है, जिसके तहत सैन्य प्रौद्योगिकी, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में चीनी प्रभाव बढ़ाने की संभावना तलाशी जा रही है। चीन की मुख्य चिंता अपने नागरिकों की आजीविका बेहतर करना और वैश्विक शांति एवं स्थिरता को कायम रखना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री यूएन लाइव में उन्होंने कहा है कि हमारा सिद्धांत सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास है।
है। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित कर रहे हैं। ये पीएम मोदी का जून में शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुने जाने के बाद पहला भाषण है। तो ऐसे में दोस्तों आप उनको बधाई जरूर दीजिएगा उनके यूएन में पहले भाषण के लिए। और साथ ही आप में से कितने ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि मोदी जी के सबका साथ सबका विश्वास में आप सब लोगों का विश्वास है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो अमेरिकी सांसद ने कहा भारत के साथ हुए समझौतों के खिलाफ काम कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका के एक प्रभावशाली द्विदलीय कांग्रेसनल कॉकस ने कहा कि चीन सीमा पर यथा स्थिति बदलने और भारतीय सेना को चुनौती देने के लिए उसके साथ किए समझौतों के विपरीत काम कर रहा है और उसने उम्मीद जताई कि बीजिंग वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अत्यधिक हथियारों या बुनियादी ढांचे को कम करेगा। भारत और भारतीय अमेरिकियों पर कांग्रेसनल कॉकस ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैन्य कर्मियों के प्रति भी बृहस्पतिवार यानी 16 जुलाई को शोक जताया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो आपको बता दें कि नेपाल से खबर आ रही है केपी शर्मा ओली ने कहा कि मुझे कौन रिप्लेस करेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें विपक्ष के दबाव में बैकफुट पर आए केपी शर्मा ओली पिछले कुछ सप्ताह से विपक्षी दलों के दबाव में घिरे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बैकफुट पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने सुझाव दिया है कि उनका स्थान किसी ऐसे को मिलना चाहिए जो कि पार्टी के सीपीएन गुट से हो। गुरुवार यानी 16 जुलाई को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ बैठक में ओली ने ये बात कही। प्रचंड को ओली के प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है जो कि सीपीएन गुट से है। 2018 में इन दोनों पार्टियों का विलय हो गया था जिसके बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी अस्तित्व में आया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे जिस प्रकार से केपी शर्मा ओली ने कहा मुझे कौन रिप्लेस करेगा, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो खत्म होने वाला है कोरोना वैक्सीन का इंतजार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई देश कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहा है। इसी बीच ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि कोरोना का टीका विकसित करने में उन्हें सफलता मिल सकती है। ब्रिटिश मीडिया में की कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। दरअसल अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने यह पता लगाया है कि मानव पर शुरुआती चरण के परीक्षणों के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ ये टीका दोहरी सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है। इसके बाद अनुसंधान के सफल होने की उम्मीद बढ़ गई है। द डेली टेलीग्राफ ने परीक्षण टीम से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया कि ब्रिटिश स्वयं सेवक के एक समूह से रक्त के नमूने लिए जाने के बाद उन पर टीके का परीक्षण किया गया जिसमें यह पता चला कि इसने शरीर को एंटीबॉडी और खात्मा करने वाले टी सेल बनाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में दोस्तों ये एक तरह से अच्छी खबर थी आप सब लोगों के लिए जो लोग कोरोना वायरस से परेशान है। हालांकि सभी लोग परेशान हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर थी। अगर आपको जल्द से जल्द वैक्सीन से जुड़ी सारी बड़ी खबरें चाहिए तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको वैक्सीन से जुड़ी सारी खबरें चाहिए। एक और खबर की माने तो राहुल गांधी को एस जयशंकर ने समझाई विदेश की नीति। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी सरकार के विदेश नीति को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब दिए हैं। एस जयशंकर ने अपना जवाब देने के लिए एक के बाद एक 10 ट्वीट किए हैं। एस जयशंकर ने अपने जवाब में कहा प्रमुख देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा कद बढ़ा है, अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ हमारे बैठकें बढ़ी हैं, चीन के साथ राजनीतिक तौर पर हम कहीं ज्यादा बराबरी के साथ पेश आ रहे हैं। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत अब कहीं ज्यादा मुखर होकर अपनी बात रखता है, चाहे वो सीपीईसी का मामला हो या BRI का या फिर साउथ चाइना सी का या फिर चरमपंथियों पर अमरीकी पाबंदी का मामला हो। ऐसे में दोस्तों जयशंकर विदेश मंत्री ने पूरी तरह से राहुल गांधी को जवाब दिया है और अगर आप भी मानते हैं कि सही प्रकार से जवाब दिया गया है जयशंकर की ओर से तो जरूर बताइएगा। और आप भी अगर मानते हैं कि ये सारी बातें जो मोदी जी के सरकार में आने के बाद से विदेश नीति में बढ़ोतरी हुई है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि ये सच है तो जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में हो रहा है। यूएन का अस्थायी सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला संबोधन है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जिसमें उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ
गलत स्कीम है। आप कितना मानते हैं इस बात को जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो यूपी से खबर है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इसका पालन करता हुआ नहीं दिखता है तो उनसे बतौर जुर्माना 500 रुपए वसूले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया है। यूपी के सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर का कोरोना स्क्रीनिंग के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या दिल्ली एनसीआर के हैं, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो देश भर में एक शिक्षा बोर्ड का एक पाठ्यक्रम पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दी ये बड़ी दलील। जी हाँ दोस्तों, देश भर में सिर्फ एक शिक्षा बोर्ड रखने और सभी बच्चों को एक समान सिलेबस करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे छात्रों पर पहले से ही भारी स्कूल बैग का बोझ है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय से कहा कि ये नीतिगत मसला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है। आप चाहे तो सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग भारत के वासी और आप लोगों के ही हित में सारा कार्य होना चाहिए, इसलिए अगर आपकी क्या राय है इस पर? क्या पूरे भारत में एक शिक्षा एक बोर्ड होना चाहिए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, हाँ या ना। एक और खबर की माने तो गहलोत सरकार पर बरसे बीजेपी नेता कटारिया, कहा फोन टैपिंग का कोई अधिकार ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक उठापटक के बीच कल बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया, डॉक्टर सतीश पुनिया और डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ ने अपनी पार्टी का बचाव तो किया ही, साथ गहलोत सरकार से कुछ सवाल भी किए। बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा एसओजी द्वारा 2 लोगों को पकड़ा गया और इनको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कहा गया। उनके बारे में पूछताछ भी हो गई, वो जैसे भी हो गए। एसओजी ने उनके बारे में क्या तथ्य इकट्ठा किए, इसके बारे में अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो बताओ कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहां है कहां नहीं। एक और खबर की ओर चले तो मलेशियाई मंत्री ने कहा ट्रांसजेंडरों को सही रास्ते पर लाने के लिए करो गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। बता दें, मलेशिया के धार्मिक मामलों के मंत्री जुल्किफली मोहम्मद अपने एक अजीबोगरीब प्रस्ताव की वजह से चर्चा में आ गए। जुल्किफली मोहम्मद ने ट्रांसजेंडर लोगों को गिरफ्तार कर शिक्षित करने को कहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि ये सही या गलत है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो राजनाथ सिंह ने कहा चीन से बातचीत तो जारी है, लेकिन कहां तक जाकर ये मामला खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जायजा लेने के लिए लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन को कोई ले नहीं सकता है। भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है। मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे जवानों ने शहादत दी है, इसका गम 130 करोड़ भारतवासियों को है और चीन के साथ हमारी बातचीत जारी है, लेकिन ये मामला कहां तक खत्म होगा हमें नहीं पता। इसलिए दोस्तों, क्या आप लोग भारत के सैनिकों का साथ देने के लिए हमेशा तत्पर हैं या नहीं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो गौतम गंभीर ने साधा निशाना, कहा चुनाव से पहले फ्री बिजली पानी, बाद में तुगलक की मनमानी। जी हां दोस्तों, बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच सियासी पारा भी बढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट में चुनाव के पहले और बाद का अंतर बताया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट में लिखा, चुनाव से पहले मुफ्त बिजली और पानी, चुनाव के बाद तुगलक की मनमानी। गौतम गंभीर ने इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या मानते हैं कि सही कहा गौतम गंभीर ने जरूर बताइएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गौतम गंभीर के इस तुगलक की मनमानी वाले बात समझ गए जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या अर्थ है इसका। एक और खबर की माने तो दिल्ली से खबर है, कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली के फिक्स चार्ज के लिए बीजेपी उसके खिलाफ में करेगी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली के फिक्स चार्ज के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन मालवीय नगर के सामने बीजेपी ने शुक्रवार को प्रदर्शन का ऐलान किया। यहां पर 50 कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजधानी की 70 विधानसभाओं में यह प्रदर्शन होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 25 कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के वासी हैं जरूर बताइएगा। और उनका बिजली बिल पहले से ज्यादा आने लगा है और अब कोई केजरीवाल छूट नहीं दे रहा है जरूर
जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने में है सक्षम। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल गेट्स का कहना है। बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारतीय दवा उद्योग को लेकर एक बहुत ही उत्साहजनक बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने में सक्षम है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह प्रमुख और ट्रस्टी ने यह भी कहा है कि भारत में कई बेहद प्रमुख महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं और इसकी फार्मा इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रही है और भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत सच में पूरी दुनिया को कोरोना का वैक्सीन दे सकती है? आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। अगर आप भी भारत के नागरिक है तो एक और खबर की ओर चलें तो 15 साल की उम्र में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भागी युवती को मिली ब्रिटेन आने की अनुमति। जी हां दोस्तों, आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए ब्रिटेन से सीरिया गई युवती को वापस लंदन आने की अनुमति मिल गई है। ब्रिटेन की एक अदालत ने शमीमा बेगम को राहत प्रदान करते हुए कहा है कि वो अपनी नागरिकता रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए लंदन वापस आ सकती है। एक और खबर की माने तो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले पैरा कमांडोज ने चीन बॉर्डर पर दिखाया युद्ध कौशल। जी हां दोस्तों, चीन की सेना लद्दाख से पीछे जरूर हट गई है, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी की धमक शुक्रवार सुबह दर्ज करा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरह से लेह पर पहुंचे, वहां पर पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया। जिस जगह सेना के बहादुर जवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, वहां चीन के जवानों की तैनाती करीब 2 किलोमीटर पीछे थी। ऐसे में दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सारे पैरा कमांडोज वहां मौजूद थे और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और भारत को प्रदर्शित किया और भारत का नाम उठाने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों, आप लोग अपने सैनिकों पर कितना भरोसा करते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो यूपी पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा विकास दुबे और साथियों का एनकाउंटर फर्जी नहीं है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि यह एनकाउंटर फर्जी है या नहीं? क्या मानते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अयोध्या और राम मंदिर पर आखिर नहीं माना नेपाल, उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेपाल के ठोरी गांव को भगवान राम के असली जन्मभूमि बताने के बाद अब वहां का पुरातत्व विभाग शोध की योजना बना रहा है, जैसा कि आपको हमने पहले खबर में बताया दोस्तों। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पुरातत्व विभाग वाले की बात को पूरी तरह से नकारेंगे और मानेंगे कि ये पूरी तरह से झूठ है? एक और खबर की माने तो विधायकों की खरीद फरोख्त से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इनकार, ऑडियो को बताया फर्जी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो भाजपा को आशंका, सांसद अर्जुन सिंह और उनके बेटे का एनकाउंटर कर सकती है बंगाल की पुलिस। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रभारी और केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आशंका व्यक्त की है कि उत्तर 24 परगना के बैरकपुर से दबंग भाजपा सांसद अर्जुन सिंह और उनके विधायक बेटे पवन सिंह का बंगाल पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। दरअसल जिले में अर्जुन सिंह एक दौर पे सलार थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। एक और खबर की ओर चले तो भगवान राम पर प्रधानमंत्री ओली के बेतुके दावे को सही साबित। एक और खबर की ओर चले तो कुलगाम एनकाउंटर में मारा गया जैश का आईईडी एक्सपर्ट, सुरक्षा बलों को थी इसकी तलाश। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप आतंकी और आईडी एक्सपर्ट लंबू भाई भी शामिल है। इस एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों के 3 जवान भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसे में दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में धन्यवाद जरूर लिख दीजिएगा और कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा हमारे भारतीय सैनिकों का। एक और खबर की माने तो संयुक्त राष्ट्र ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये भी अभी तक की बड़ी खबर थी कि संयुक्त राष्ट्र के तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वाली मसूद को पूरे दुनिया का आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ऐसे में आप कितने खुश हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हरियाणा पुलिस ने एसओजी की टीम को होटल के अंदर जाने से रोक दिया है। जी हां दोस्तों, और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए।